भारत की धरती ने अनगिनत योद्धा देखे हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास नहीं होते, वे चेतना बन जाते हैं। जब जब अन्याय बढ़ता है, जब जब कोई ताकत किसी कमजोर को दबाने की कोशिश करती है, तब तब उन नामों की गूंज फिर से सुनाई देती है। ऐसा ही एक नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं, ये कहानी उस साहस की है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने समाज की सीमाओं को तोड़ा, तलवार उठाई और इतिहास को अपने खून से लिखा। 19वीं सदी का भारत राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। मुगल साम्राज्य का सूर्य अस्त हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले रही थी। राजा महाराजा नाम के थे, लेकिन असली ताकत अंग्रेजों के हाथों में जा चुकी थी। कंपनी ने एक नीति बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा की मृत्यु के बाद उसका जैविक उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। यही नीति आगे चलकर झांसी के विनाश और क्रांति का कारण बनी। झांसी बुंदेलखंड का एक छोटा लेकिन साहसी राज्य था। यहाँ का किला मजबूत था और यहाँ के लोग आत्मसम्मान से जीते थे। झांसी की रियासत अंग्रेजों की आंखों में खटकती थी, क्योंकि ये पूरी तरह झुकी नहीं थी। अंग्रेज जानते थे कि अगर झांसी उनके हाथ आ गया तो पूरे बुंदेलखंड पर नियंत्रण आसान हो जाएगा। 19 नवंबर 1828 वाराणसी। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। पिता मोरोपंत तांबे पढ़े लिखे और अनुशासित व्यक्ति थे। मां का निधन बचपन में ही हो गया, जिसके बाद पिता ने ही मणिकर्णिका की परवरिश की। शायद यही कारण था कि उसे बचपन से ही स्वतंत्र सोच और साहसी वातावरण मिला। मणिकर्णिका बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसे गुड़िया नहीं, घोड़े पसंद थे। उसे चूड़ियां नहीं, तलवारें आकर्षित करती थीं। वह घुड़सवारी करती, तलवार चलाना सीखती और कुश्ती लड़ती थी। कहा जाता है कि वो लड़कों को भी कुश्ती में हरा देती थी। उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। पिता ने कभी उसे रोका नहीं, बल्कि उसका हौसला बढ़ाया। 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद वो बनी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की महारानी बनना सिर्फ सम्मान नहीं, जिम्मेदारी भी थी। रानी ने शासन, प्रशासन और न्याय की बारीकियां सीखीं। वो दरबार तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनती थीं। शादी के कुछ वर्षों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जीवित नहीं रहा। ये रानी के जीवन का पहला बड़ा आघात था। इसके कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव भी बीमार रहने लगे। 1851 में राजा का निधन हो गया। झांसी पर संकट के बादल मंडराने लगे। राजा की मृत्यु से पहले दामोदर राव को गोद लिया गया ताकि झांसी का उत्तराधिकारी तय हो सके, लेकिन अंग्रेजों ने इस दत्तक पुत्र को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि झांसी अब ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा होगा। यह सीधा सीधा अन्याय था। जब अंग्रेजी आदेश झांसी पहुंचा, तब रानी लक्ष्मीबाई ने इतिहास का वो वाक्य कहा जो अमर हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये केवल शब्द नहीं थे, ये युद्ध की घोषणा थी। रानी जानती थीं कि अंग्रेजों से टकराना आसान नहीं, लेकिन गुलामी स्वीकार करना उससे भी कठिन था। रानी ने सेना को संगठित किया, किले की मरम्मत करवाई गई, हथियार जमा किए गए और महिलाओं को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया। झांसी अब सिर्फ एक राज्य नहीं, एक किला बन चुका था। अंग्रेजों को यह साफ दिखने लगा था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। 1857 में मेरठ से शुरू हुई क्रांति की आग पूरे भारत में फैलने लगी। सिपाही विद्रोह कर चुके थे। झांसी भी इस आग से अछूता नहीं रहा। रानी लक्ष्मीबाई ने खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। झांसी अब विद्रोह का केंद्र बन चुका था। 1858 में अंग्रेजी सेना जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पहुंची। तोपों की गूंज से धरती कांप उठी। कई दिनों तक युद्ध चला।
रानी खुद घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का हौसला बढ़ाती रहीं। वो केवल आदेश देने वाली रानी नहीं थीं, बल्कि मैदान में लड़ने वाली योद्धा थीं। जब किला टूटने लगा और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी, तब रानी ने एक साहसिक निर्णय लिया। पीठ पर अपने पुत्र दामोदर राव को बांधकर घोड़े के साथ किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। ये दृश्य इतिहास का सबसे साहसी दृश्य बन गया। झांसी से निकलकर रानी ग्वालियर पहुंची।